हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अचीवर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक सीखने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन अ प्लेन का एक टॉपिक है जो क्लास 11th के फिजिक्स में आता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, यहाँ देखो दो वर्ड लिखा हुआ है, प्रोजेक्टाइल एंड मोशन। तो प्रोजेक्टाइल का ही मोशन क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। तो प्रोजेक्टाइल एक्चुअल में होता क्या है, पहले वो सीखते हैं। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, है ना। प्रोजेक्टाइल हमारा क्या होता है, सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। जो हम कैसे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझना यहाँ पे, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं खास कंडीशन में। किस कंडीशन में? तो अगर हमने उस ऑब्जेक्ट को क्या किया है, एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड किया है सर्टेन एंगल पे, जो हॉरिजॉन्टल से मान लो ये सर्टेन एंगल थीटा बन रहा है, इस थीटा एंगल से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा, मैच में क्या होता है, मान लो बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हिट करता है और बॉल जाती है 6 रन के लिए, है ना, तो वो बॉल उस समय क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल। या फुटबॉलर आपने देखा होगा, फुटबॉल को किक करता है ना, तो फुटबॉल गोल पोस्ट के ऊपर से अगर जा रही है तो उस समय फुटबॉल क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल। या आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके अगर सर्टेन एंगल पे इस तरह से आप फेंकते हो, है ना, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। प्रोजेक्टाइल इज एनी ऑब्जेक्ट, है ना, विच इज गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब है सर्टेन एंगल पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो मान लो ग्राउंड से सर्टेन एंगल थीटा पे हमने एक ऑब्जेक्ट है उसको थ्रो किया है, अब इसका मोशन कहलाएगा क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब इसका पाथ क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, अब इसका पाथ क्या होगा? तो पाथ कैसे डिसाइड करते हैं, है ना। तो पाथ डिसाइड करने से पहले आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, स्पीड अप स्पीड डाउन, है ना। पिछले कुछ वीडियो में मैंने वो टॉपिक रिपीट भी किया है, स्पीड कब बढ़ रहा है कब घटता है ना। तो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी दोनों वेक्टर है, एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी क्या है? दोनों वेक्टर है। और एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगा? यहां पे अप होगा। और पाथ क्या होगा पार्टिकल का? स्ट्रेट लाइन। पाथ होगा यहां स्ट्रेट लाइन। तो कुछ कॉन्सेप्ट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सीखना है यहां पे पाथ डिसाइड करने के लिए। अगर एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, अभी मैंने दोनों राइट दिखाया, आप दोनों लेफ्ट भी दिखा सकते हो इधर, यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, किसी भी डायरेक्शन, यानी दोनों सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ेगी और पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। मींस अगर मैं बोलूं एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी के बीच एंगल कितना है यहाँ पे, तो यहाँ एंगल है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के केस में अगर एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा और पार्टिकल सीधा चलेगा, ठीक है। नाउ अनदर केस लेते हैं, मान लो एक्सेलेरेशन है राइट एंड वेलोसिटी है लेफ्ट। या ऐसा हो सकता है एक्सेलेरेशन लेफ्ट हो और वेलोसिटी क्या हो? राइट हो, है ना। तो एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में भी कितना एंगल बन रहा है? थीटा 180 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा? स्पीड हमारा डिक्रीज करेगा, स्पीड डाउन होगा। और पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। पाथ हमारा होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट केस लेते हैं, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। ये मान लो आपका वेलोसिटी है और ये ले लो एक्सेलरेशन, अभी 90 डिग्री बना रहा है। थीटा कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा? पार्टिकल का स्पीड के बारे में, स्पीड चेंज होगा या नहीं? तो स्पीड चेंज नहीं होगा, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होगा, स्पीड इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहां पे क्या होगा? पाथ चेंज होगा। पाथ जो है ये हो जाएगा कर्व पाथ। कैसा हो जाएगा? कर्व पाथ, मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं जाने वाला, पाथ इसका क्या होगा? कर्व होगा, है ना।
लेकिन तो यहाँ पे आपने क्या लिया, थीटा 0 डिग्री ले लिया, यानी दोनों वेक्टर पैरेलल है, दोनों एंटी पैरेलल है, एंड दोनों के बीच में कितना एंगल बनना है 90, यानी दोनों परपेंडिकुलर है। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, स्पीड कांस्टेंट होगा और पाथ क्या होगा पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन। लेकिन मान लो अब क्या है, अब अलग एंगल है, मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये एक्सेलरेशन वेक्टर है और इनके बीच में एंगल थीटा है। मींस थीटा मैंने केस लिया है अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री। इस केस में पार्टिकल का पाथ क्या होगा, तो पाथ हो जाएगा यहां पे भी कर्व। पाथ क्या होगा, कर्व। और स्पीड क्या होगा, तो स्पीड अब कांस्टेंट नहीं रहेगी, स्पीड चेंज करेगी। स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्पीड क्या होगा, चेंज करेगा। तो ये 4 केसेस आपको ध्यान में रखना है। अब इन चारों में से आप देख सकते हो ये केस यहां पे अप्लाई होगा। कैसे, क्योंकि यहां पे थीटा है, देखो। अब एक्सेलरेशन अगर बात किया जाए एक्सेलरेशन, तो यहां पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा, तो यहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। वो किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, इक्वल्स टू मान लो थोड़ी देर के लिए जी, ठीक है। डायरेक्शन हम बाद में देखते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करें। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में देख सकते हो आप अदर देन एंगल क्या क्या, 0 नहीं बन रहा है यहाँ पे, 180 नहीं बन रहा है, 90 भी नहीं बन रहा है। 90, 180 और 0 के अलावा दूसरा एंगल बन रहा है 0 से 180 के बीच में। तो आप सोच सकते हो इसका पाथ क्या होगा, कर्व होगा। और यहाँ पे जो पाथ कर्व होता है, इस कर्व का नाम है पैराबोला। क्या नाम है, पैराबोला। मींस पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे चलती है, ठीक है। यहां पे ऐसे और भी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है एयर रेजिस्टेंस लग सकता है ना। यहां पे आप देख सकते हो अर्थ का रोटेशन है, वो भी हो सकता है। कर्वेचर ऑफ अर्थ वो भी है, लेकिन हम इन चीजों को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करें, ग्रेविटेशनल फोर्स पे। एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करना है, कर्वेचर ऑफ अर्थ भी क्या करना है आपको, नेग्लेक्ट करना है ना। और दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ भी क्या करना है आपको, नेग्लेक्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप फोकस करोगे इस पार्टिकल के ऊपर एक ही फोर्स, क्या, ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो हर पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पे देखो मैक्सिमम पॉइंट पे यहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसा है, 90 डिग्री, है ना। यहां पे कर्व हर पॉइंट पे देख सकते हो। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल है वो भी चेंज हो रहा है, वो भी फिक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्लिकली यानी सर्टेन एंगल हॉरिजॉन्टल से थ्रो करते हैं, तो वो क्या करता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कर्व को, है ना, फॉलो करता है। और ये कर्व जो है ये डिसाइड होता है किसके वजह से, तो इस एक्सेलरेशन की वजह से। ये एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, वर्टिकली, अभी डाउनवर्ड लग रहा है, इसकी वजह से ये पाथ कर्व आ रहा है। नहीं तो पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। आपने देखा यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ भी पाथ स्ट्रेट लाइन है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी पाथ स्ट्रेट लाइन है। बस इन दो केस में, यानी अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम ना हो, यानी या तो दोनों प्लस नहीं हो या दोनों माइनस नहीं हो, या करने का मतलब यानी दोनों पैरेलल नहीं हो या दोनों एंटी पैरेलल नहीं हो, तो इस केस में क्या होगा, पाथ आपका कर्व होगा, ठीक है। अब इस स्पेशल टाइप ऑफ कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल इज एनीथिंग व्हिच इज गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी ऑब्लिकली एंड व्हिच फॉलो अ पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, है ना। देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल किसका है, मोशन इन अ प्लेन का है। मोशन इन अ प्लेन, है ना, इसके अंदर ये टॉपिक आता है, ठीक है। अब इसके मोशन को, प्रोजेक्टाइल मोशन को आप चाहो, है ना, दो अलग अलग मोशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्रेक कर सकते हैं। क्या क्या, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग
लिख सकते हैं, बोल सकते कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब 2 डायमेंशन है मोशन इन अ प्लेन, यहां पे हम लोग क्या करना होगा, 2 डायमेंशन, ये वर्टिकल पाथ है, ये देखो वर्टिकल प्लेन में ये पार्टिकल जा रहा है। तो हमें इससे पहले आपने देखा होगा जो चैप्टर आपने सीखा है रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वहां पे सिर्फ एक ही एक्सिस से आपका काम चल जाता था, है ना। एक ही एक्सिस में अगर डायरेक्शन भी दिखाना हो तो प्लस माइनस साइन से वहां डायरेक्शन दिखाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में पाथ क्या है, कर्व है। तो यहाँ पे आपको 2 कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स और वाई, है ना, या वाई जेड, जिस जो भी प्लेन में मूव कर रहा है, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना, पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए। इसलिए हम इस पूरे मोशंस को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, है ना, 2 पार्ट में। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मान लो यहाँ पे आपका ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, है ना, और इसको क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया आपका ओरिजिन, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या मान लो, ओरिजिन। एक्स एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये वर्टिकल डायरेक्शन वाई एक्सिस। तो अब इसका मोशन 2 अलग अलग एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे, हम लोग रिजॉल्व करेंगे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग वाई एक्सिस। वही लिखा है हमने, देख सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन इज combination of horizontal motion along x axis and vertical motion along y axis। अब आप देख सकते हो यहां पे एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्या, नहीं। इसका मतलब अगर हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अगर देखें तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग। लेकिन अगर वाई एक्सिस को देखें तो वाई एक्सिस के अलोंग पार्टिकल क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पार्टिकल के ऊपर लग रहा है ना। यानी इसका मोशन अगर वाई एक्सिस के अलोंग देखें तो कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, है ना, क्या प्रोजेक्टाइल मोशन, इस केस में हमारा मोशन कॉम्बिनेशन है यूनिफॉर्म मोशन प्लस नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मींस these 2 motions are perpendicular but they are independent from each other। this is the statement of Galileo, आप पढ़ोगे बुक में, है ना, उन्होंने दिया था जो 2 मोशंस एक्चुअल में एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होता है। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशंस में वर्क करेंगे तो वर्टिकल से हमें कोई मतलब नहीं है, और वर्टिकल मोशंस में वर्क करेंगे तो हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं। मींस हॉरिजॉन्टल के जो कंपोनेंट्स है उसको हम वर्टिकल मोशन में यूज नहीं करेंगे, वर्टिकल के जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग कहाँ, हॉरिजॉन्टल मोशन में यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके काइनेमेटिक्स को पढ़ने वाले हैं। मान लो अगर ये पार्टिकल यहां से आपने प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे अब क्या क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन आता है अगर किसी पार्टिकल को या किसी भी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने सर्टेन एंगल पे फेंका है ना, तो ये क्या कर रहा है, एक पैराबोलिक पाथ को ट्रेस कर रहा है और फिर से ये ग्राउंड पे जाके कहीं ना कहीं क्या करेगा, हिट करेगा, है ना। तो ये ग्राउंड पे कहां जाके हिट करेगा, यानी यहां से लेके ये डिस्टेंस, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। मींस एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैक्सिमम डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल करेगा, दिस इज कॉल्ड रेंज या और हॉरिजॉन्टल रेंज। और आप देख सकते हो वाई एक्सिस के लॉन्ग ये कितना मैक्सिमम जा रहा है, मैक्सिमम मान लो यहाँ पे जब वेलोसिटी क्या हो गई, पैरेलल हो गई जिस पॉइंट पे, यानी ऐसा बोल सकते हैं हम लोग वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पाथ में आप देखोगे जिस पॉइंट पे पार्टिकल की नेट वेलोसिटी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, या उल्टा भी बोलेंगे यहाँ पे जब आप कंपोनेंट में इसको ब्रेक करोगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। यानी जिस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाए, 0, वो पॉइंट कहलाता है मैक्सिमम हाइट का, ये पॉइंट कहलाता है। और यहां से यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग ये जो आपका डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। तो ये दिखा सकते हो ये आपका मैक्सिमम हाइट है, इसको h से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहां से मैक्सिमम हाइट आने में यानी टाइम ऑफ असेंट डिफाइन कर सकते हो। फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे ग्राउंड पे आने में टाइम ऑफ डिसेंट,
और फिर यहां से लेके यहां तक मींस कितनी देर ये पार्टिकल, ये हवा मेरा, एयर मेरा, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे रेंज क्या है प्रोजेक्टाइल का, हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड मैक्सिमम हाइट क्या है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, वो भी फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मींस ये जो पार्टिकल का पाथ है इस तरह का, है ना। ट्रैजेक्टरी क्या होता है एक्चुअल में, पाथ होता है। ट्रैजेक्टरी किसको बोलते हैं, पाथ को ही बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। तो इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा वो भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, है ना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, लर्न करना है ना, अंडरस्टैंड करना है, ठीक।